हेलो फ्रेंड्स, रीट 2020 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से विशेषण टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जिसमें इसके दो प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। विशेषण विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ होता है विशेषता, अर्थात जो शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कह देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे मोहन 3.5 रोटी खाता है, तो यहाँ पर एक विशेषता निकल के आ रही है। वही रोटी कितनी खाता है? वही 3.5 खाता है। समुद्र का पानी खारा है, पहलवान सब केले खा गया, मैदान आयताकार है। तो जितने भी हम यहाँ देख रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता व्यक्त की गई है। बात करते हैं विशेष्य। देखिए, विशेष्य क्या होता है? यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताई जाए, उसे कहते हैं विशेष्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे दीवार पर 10 लड़के खड़े हैं और वह सुंदर है। इन दोनों उदाहरणों में जो ये लड़के और वह, ये दोनों क्या हो गए? यहाँ पर विशेष्य हो गए। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य विशेषण। देखिए, दो तरह के विशेषण होते हैं। एक तो उद्देश्य विशेषण होता है और एक विधेय विशेषण होता है। दोनों में अंतर क्या है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब वाक्य में विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए, अर्थात विशेष्य से पहले यदि विशेषण आ रहा है, तो उसे कहेंगे उद्देश्य विशेषण। उदाहरण से समझिए, जैसे मोहन का काला कोट है, तो यहाँ पर कोट नज़र आ रहा है और समुद्र का खारा पानी है। तो कोट और पानी से पहले काला और खारा आ रहा है, तो इसलिए ये हो गया उद्देश्य विशेषण, अर्थात विशेष्य से पहले विशेषण आ चुका है। इसी प्रकार विधेय विशेषण, जब वाक्य में विशेष के बाद विशेषण आए, तो वो होगा विधेय विशेषण। जैसे समुद्र का पानी खारा है, तो पानी के बाद खारा आया है। राम का कोट कैसा है? काला है। तो जो विशेषता है वो बाद में आई है, विशेष्य के बाद। तो ये दोनों में अंतर हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार उठा लिए जाते हैं, तो आप इनको ढंग से देख लेना। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी क्या बता दे, विशेषता बता दे, उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे आम अत्यंत खट्टे हैं। देखिए, आम खट्टे हैं ये तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एक अत्यंत और बता दिया। इसी प्रकार वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो बहुत इधर अत्यंत, और ये सुर्ख यानी लाल, यानी जो कमीज है वो लाल है, और सुर्ख और लगा दिया। तो विशेषण की भी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे जो वाक्य होंगे, यानी वो प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के प्रकार जो होते हैं, वो होते हैं 4। कई बार नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, 4 प्रकार के। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण में लिखा हुआ है कि जो विशेषण हमें क्या बताए? संज्ञा सर्वनाम के रूप, गुण, धर्म, आकार, अवस्था और स्वभाव आदि के बारे में बतलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ग्रामीण लोग धार्मिक होते हैं, विश्व में भारतीय लोग पहचाने जाते हैं, राजस्थान में जोधपुरी कोट पसंद किया जाता है, यमिका शांत स्वभाव की लड़की है, वह दक्षिणी दिशा में गया है, यह फर्श खुरदरी है, सीमा अमीर है, वह बड़ा है, वह सुंदर है, वह लड़का गोरा है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हमको देखने को मिल रहे हैं, सभी में रूप, गुण, धर्म, आकार, अवस्था और स्वभाव के बारे में बतलाया गया है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के गुण बताए गए, यानी विशेषण के रूप में। तो इस तरह के गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मुख्य टॉपिक है।
संख्यावाचक जो विशेषण है ये मुख्य टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ढंग से समझना है। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को संख्या में बताता है, जैसे तालाब में अनेक बच्चे डूब गए, गांव में कुछ चोर देखे गए थे, वे दोनों छात्र भाग गए, मोहन 10 केले खाता है, सोहन 10.25 रुपये लेकर बाजार गया। तो इस तरह के जितने भी वाक्य देखने को मिल रहे हैं उनमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार हैं 2 प्रकार होते हैं, एक तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित विशेषता को नहीं बतलाते। उदाहरण देखिए, फ्रिज में कुछ संतरे रखे हैं, बाढ़ में बहुत आदमी बह गए, मेले में कम लोग आए, नदी में अनेक पशु डूब गए। तो यहाँ जितने भी वाक्य प्रयोग हुए हैं उनमें जैसे कुछ है, बहुत है, कम है, अनेक है, यहाँ पर जो विशेषता बतलाई जा रही है यानी निश्चित नहीं बताया गया, अर्थात हमें ये पता नहीं वे फ्रिज में कितने संतरे हैं, बाढ़ में कितने आदमी बहे, तो अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पर बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि निश्चित संख्या होगी इसमें, तो वे विशेषण जो हमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित विशेषता को बतलाते हैं, जैसे यमिका 2.25 रोटी खाती है, रणवीर 5वीं कक्षा में पढ़ता है, प्रताप 5:15 बजे आएगा। तो इस तरह के वाक्यों में एक निश्चित संख्या दिखाई दे रही है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। अब ये 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला है अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण यानी अपूर्णांक, और दूसरा है पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। तो अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण हमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को पूर्ण अंकों में नहीं बताते, जैसे राधा आधा टिकट लेकर यात्रा करती है, तो इसमें पूर्ण अंक नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है? आधा हो रहा है। पहलवान 5.25 केले खा गया, तो अगर ये 5 होता तो पूर्णांक में होता, अब 5.25 हो गया तो अपूर्णांक में आ गया। तो इस तरह के वाक्यों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण हमें विशेष की संख्या को पूर्ण अंकों में बतलाते हों, जैसे उदाहरण 1, 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, ये आते हैं गणनावाचक जिसको हम पढ़ने वाले हैं। दोनों, तीनों जो कि समुदाय वाचक में आते हैं। दर्जन युग्म समुच्चय बोधक, पहला दूसरा क्रमवाचक के अंतर्गत, दुगुना तिगुना आवृत्ति वाचक, प्रत्येक हरेक ये प्रत्येक बोधक के अंतर्गत। बात करें पूर्णांक संख्यावाचक जो विशेषण है इनके भेद कितने हैं, प्रकार हैं, तो ये होते हैं 6, और ये 6 भेद यही हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन्हीं को हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें गणनावाचक विशेषण। तो देखिए गणनावाचक विशेषण में क्या है? जो विशेषण हमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को गिनती में बतलाता है, अर्थात संख्या को गणना में बतलाता है। जैसे उदाहरण देखें हम 1, 2, इस तरह हम बोलें 1, 2, 3, 4 गिनती के रूप में। जैसे दीवार पर 5 लड़के खड़े हैं, घर में 10 आदमी रहते हैं, तो इस तरह गणनावाची विशेषण हो गया। देखिए इसमें गणनावाचक विशेषण के जो सभी उदाहरण हैं वो द्विगु समास के उदाहरण भी होते हैं। ये भी मेन पॉइंट है यहाँ पर, यानी ये गणनावाचक विशेषण जो होंगे वो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। कब होंगे? यदि विशेष के साथ हो तो। जैसे देखिए 1, 2, 5, 10 इस तरह ये बोला है। दीवार पर 5 लड़के खड़े हैं, दीवार पर 5 लड़के खड़े हैं, ये प्रयोग कर लिया है। अब यहाँ देखिए 10 आदमी 5 लड़के,
तो यहाँ विशेष भी प्रयुक्त हुआ है, तो ये द्विगु समास में आ गया, यानी द्विगु समास का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। जो विशेषण हमें विशेष के क्रम की सूचना देते हैं, जैसे क्रम कैसा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह। गांव का दूसरा व्यक्ति भाग गया, यमिका 5वीं मंजिल पर रहती है, तो दूसरा, 5वीं कक्षा का पहला छात्र सोहन है। इस तरह के सभी वाक्य क्रमवाचक में आते हैं। क्रमवाचक विशेषण के जो सभी उदाहरण हैं, यदि विशेष के साथ हों तो कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे पहला आदमी, 5वीं कक्षा, तो ये कर्मधारय समास हो गए। ये आपको थोड़ा अंतर करके चलना है। समुच्चय बोधक विशेषण, यहाँ पर देखते हैं, जो विशेषण हमें निश्चित संख्या को समुच्चय के रूप में दर्शाए, अर्थात जैसे कहें युग्म, दर्जन, कौड़ी, बत्तीसी, चालीसा, शतक, गुरस, शतसई। तो सोहन दर्जन पुस्तकें लेकर आया था, बिहारी ने शतसई लिखी। तो समुच्चय बोधक जो विशेषण हैं, इनकी जो सभी संख्याएं होंगी, ये भी द्विगु समास का उदाहरण होते हैं। समुदायवाचक विशेषण, यहाँ पर देखिए, समुदायवाचक जो विशेषण होगा, ये संज्ञा सर्वनाम की संख्या को समुदाय के रूप में बतलाएगा। जैसे समुदाय क्या होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो एक समूह हो रहा है। जैसे वे 5 आदमी लड़ रहे थे, वे दोनों छात्र चले गए। आवृत्तिवाचक विशेषण, इसमें क्या होगा, जो विशेषण हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या को गुना या आवृत्ति में बतलाए। जैसे दुगुना, तिगुना। जैसे हम बोले कल से दुगने फूल लेकर आना, मेले में तिगुने व्यक्ति आ गए, तो ये एक आवृत्ति हो गई, यानी गुना हो गया। प्रत्येक बोधक विशेषण, जो विशेषण हमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रति एक में बतलाए। जैसे प्रत्येक, हर एक, एक एक, यानी कक्षा का एक एक छात्र पढ़ रहा है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति धर्म में विश्वास करता है, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण में आ गए।